दोस्तों नमस्ते। डॉक्टर विक्रांत सुभाष अगेन। दोस्तों आज मैं आपको कुल देवता, कुल देवी माँ, राइट, आपके कुल के जो दाता होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहले बात, अगर आपको कुल देवता आपके पता है, देवी माँ होती है, देवा होता है, राइट, तो बहुत अच्छा। बहुत लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है कि उनके जो पूर्वज होते हैं, उनके दादा हो गए, नाना हो गए, नानी हो गई, राइट, जो भी है, उनके बड़े, उनको भी ये प्रथा पता नहीं थी कौन से कुल देवता है, राइट। बट अगर आपके कुल देवता आपको पता है, राइट, तो बहुत अच्छा। अगर ना पता हो तो उसके लिए क्या करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बात, राइट, कुल देवता का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ कुल देवता, ये क्यों होता है, राइट। कोई भी पूजा करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, आप घर में भी कोई पूजा करते हैं तो जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि आपकी जो कुल देवता है उनका स्मरण कीजिए पहले, राइट। तो वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कुल देवता का मतलब है कि हमारी जो कुल है, राइट, हमारी जो कम्युनिटी है या ग्रुप है या उस वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं, राइट, हम गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, कहीं पर भी हमारे दादा हो, उनके दादा हो, परदादा हो, उनके दादा हो, राइट, समवेयर और द अदर दे हैव कम फ्रॉम, राइट। आज तो हम एक मॉडर्न जमाने में कोई सिटीज में रहते हैं, लेकिन हमारी जो रूट्स होती है, राइट, जो जड़ें होती है, वो एक गांव, एक तालुक, एक सिटी से होता है, राइट। और वहां के जो प्रमुख देवता होते हैं, राइट, वो कुल के देवता होता है, राइट। तो जो भी हम हैं उनके वजह से है, राइट। और कुल देवता, ध्यान रखिए, हमारे रक्षक होते हैं, दे आर आर प्रोटेक्टर्स। आप घर के पास जितने भी मंदिर हो आप जा सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जैसे मैं इष्ट देवता के बारे में बात कर रहा हूँ कि किसी को शिव जी पसंद आ गए, किसी को लड्डू गोपाल जी पसंद आ गए, राइट। ये तो ठीक है, ये तो आपको ब्लेसिंग्स बहुत सारी मिलेगी। लेकिन अगर आपने आपके कुल देवता को इग्नोर कर दिया, उनकी सेवा ना की, राइट, देन जितना भी ये आप प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं बद्रीनाथ चला गया, मैं बालाजी मंदिर चला गया, मैं काशी विश्वनाथ चले गए, राइट, लेकिन अगर आपने आपके कुल देवता को, राइट, की सेवा नहीं की, तो ये जो भी कर रहे हैं आप, ये व्यर्थ हो, राइट। और पर्टिकुलरली घरों में जो पुरुष होते हैं, जो लड़के होते हैं, राइट, फॉर देम इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो वंश को आगे बढ़ाता है वो पुरुष ही, राइट, ये सदा हम मानते हैं। बिकॉज लड़की शादी के बाद अपने ससुराल चली जाती है तो उनकी एक प्रथा अलग हो जाती है, राइट। सो द मैन ऑफ द हाउस, द मेल मेंबर्स एट होम विल बी इफेक्टेड। सबसे ज्यादा परेशानी उनको ही होती, राइट। देखिए, अगर आपकी जड़ें स्ट्रांग है, राइट, सोचिए कि आप एक पेड़ है, पुरुष है घर के, और अगर आपकी जड़ें स्ट्रांग है तो सालों साल आप खड़ा रहे, फूल फल, राइट, आप देते रहेंगे। वो फूल फल कौन है? हमारे बच्चे हैं। जो भी हम आप काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी नाम कमा रहे हैं, राइट, जो भी जितना भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट थिंग आपको कभी भी ध्यान रखना है कि जो भी कार्य करें, आपको कम से कम साल में एक बार आपके कुल देवता या देवी माँ या देवा जो भी है, वहां जाके दर्शन करना है, सेवा करनी है, राइट। और एक रात उस सिटी में, उस टाउन में, इस गांव में जहां पर वो है, वहां पर आपको बिताना है, कम से कम साल में एक बार। आप उससे ज्यादा भी जा सकते हैं अगर पास हो। अगर आप नहीं जाते, राइट, सब कुछ इनकंसिस्टेंट होगा। पैसा आएगा, रुकेगा नहीं, काम छूट जाएगा, बच्चों की फोकस नहीं है एजुकेशन में, राइट। ये तमाम चीजें आपकी जिंदगी में आती रहे। आपकी तो नीयत अच्छी है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूं, फिर भी मेरे लिए तकलीफ क्यों आ रही, राइट।
और अगर आपको पता है कि आपके कुल देवता है और आप नहीं गए, तो मेरी डेफिनेट एडवाइस होगी कि पहले आप वहां पर जाएं, फैमिली के साथ जाएं। अगर आपके बच्चे हैं, लड़के हैं, उनको पहले ही से ही बताइए कि ये प्रोसेस होता है कि साल में एक बार आपको वहां विजिट करना ही करना है। आप फॉरेन लैंड में क्यों ना हो, वहां जो पंडित जी होते हैं उनका फोन नंबर ले लीजिए, वहां से पैसा भेज दीजिए, सर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं यूके में हूं, मैं जर्मनी में हूं, नहीं आ सकता हूं साल भर, राइट, लेकिन मेरे जो पैसा भेजा है उससे हमारी जो फैमिली है उनकी सेवा कर दीजिए। जब मैं अगली बार आऊंगा तो पहले उनका दर्शन करूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, राइट। और जब भी आप वहां जाते हैं, एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप कुल देवता के पास जाते हैं, अगर वो कुल देवता एक पुरुष है, राइट, एक देव है, तो 21 रुपए, एक एक रुपए के 21 कॉइन्स, 21 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, और सफेद मिश्री, ओके, इन मराठी कड़ी साकर हम बोलते हैं, इन कन्नड़ा विसे कल सकरे, इन हिंदी मिश्री बोलते हैं हम, राइट, शुगर क्यूब्स होता है व्हाइट कलर का, वो आपको कम से कम ½ किलो लेके जाना है। बाकी जो भी आपको देना है, नारियल देना है, फूल देना है, फल देना है, कोई कपड़े देने हैं, साड़ी देनी है, धोती देना है, जो भी आपको देना है उस देव को, वो आप देंगे, लेकिन इसके साथ दीजिए, ओके। और श्वेत फूल मतलब व्हाइट कलर फ्लावर्स, देवा को व्हाइट कलर फ्लावर्स से आप अगर सेवा करते हैं तो बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है, ओके। और जब देवी की बात आती है तो लाल कलर फूल से उनकी सेवा कीजिए, और उनको 24 एक एक रुपए के सिक्के दान में, मतलब सेवा में दीजिए। वहां आपको लाल कलर की मिश्री देनी है, रेड कलर शुगर क्यूब्स, स्मॉल वंस, राइट, केम्पु कल्ल सकरे इन कन्नड़ा, राइट, कड़ी साकर विच इज रेड कलर। वो अगर देवी माँ को आप अर्पित करते हैं तो बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको मिलता है, ओके। साल में ये प्रथा आपको करनी है। अगर आपको पता था लेकिन आप गए नहीं कुल देवता को, तो उसकी इमीडिएट रेमेडी क्या होती है, राइट। तो आप क्या करेंगे, अगर ये देव है, राइट, कि शिव जी है या कोई भी देव का रूप है, मतलब मेल पुरुष देवता, तो आप एक सफेद कपड़ा लेंगे, सोमवार के दिन या गुरुवार के दिन, मंडे और थर्सडे, और इस सफेद कपड़े में आप टोटल ऑफ वन, मतलब 100 रुपए, 1000 रुपए, 55 रुपए, 550 रुपए, जिसका टोटल एक पे आता है, वो पैसा इसमें रखेंगे और घाट बांधेंगे। जब आप ये नॉट बांध रहे हैं, घाट जब बांध रहे हैं, तो उस देवा को याद कीजिए और बोलिए कि मुझे पता नहीं था कि ये प्रथा होती है कि हर साल आपका दर्शन करना है, तो हमें माफ करें, लेकिन अब हमें पता चला है कि हमें आपके दर्शन करने हैं। जितना जल्दी हो सके हमें ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, मौका दीजिए कि आपके दर्शन हम कर पाए, और ये जो आपने पोटली बनाई है वो आपके घर के मंदिर में रख दीजिए, और जल्दी ही मौका आएगा कि आप उनके दर्शन कर पाए। जब आप जाएंगे तो ये पोटली जाके आप दान पेटी में डाल दें, एंड देन एवरी ईयर यू आर गोइंग टू फॉलो द प्रोसेस, कि साल में एक बार एक वेकेशन की तरह आप जाए। और अगर देवी माँ है जहां पर आप नहीं गए बहुत सालों से, राइट, कभी कभी होता है कि किसी की बीमारी हो गई, कोई डेथ हो गया, राइट, बहुत सारी ऐसी होती है कि आप उस जगह पे ही नहीं थे, फॉरेन चले गए थे किसी भी कारण से, राइट। अगर देवी माँ है तो लाल कलर का कपड़ा लेना है मंगलवार या शुक्रवार के दिन, ट्यूसडे और फ्राइडे, और इस लाल कलर के कपड़े में जो अमाउंट होगा वो टोटल ऑफ 6 होगा, 105 रुपया, 51 रुपया, राइट, 1005 रुपया, तो वो आप रखेंगे और देवी माँ को याद करेंगे। अगेन वही प्रार्थना होगी कि हमें पता नहीं था कि साल में एक बार आपसे दर्शन करने हैं, किसी ने हमें बताया नहीं था, आज हमको पता चला है, राइट, हमें माफ करना और जल्दी से जल्दी ये मौका दीजिए कि मैं आपके पास आ सकूं और आपका दर्शन ले सकूं, राइट। और घाट बांधिए और देवी मंदिर में रख दीजिए जहां पर आपकी मंदिर है। जल्दी मौका मिलेगा फिर आप उसको जाके आप दान पेटी में डाल।
राइट। लेकिन अगर आपको कुल देवता पता है, देवी माँ हो देवा हो, कम से कम साल में एक बार उनके लिए समय निकालिए दोस्तों, राइट। और देखिए कि जो भी ऐसी कठिन कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, राइट, कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है, सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, कुछ सूझता नहीं है, राइट। अगर वो रक्षक हमारे साथ है तो कोई भी ऐसी तकलीफ आपकी जिंदगी में आएगी, आप डट के सामना खड़े करके खड़े रहेंगे, उससे कोई ना कोई एक हल निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे, राइट। कभी कभी ऐसी कठिनाइयां जो हेल्थ के विषय में हो, राइट, करियर के विषय में हो, मनी लॉस के विषय में हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हमारी जड़ होती है, राइट। जितना जड़ बलवान स्ट्रांग होता है उतना पेड़ सालों साल खड़ा रहता है। तो ये आपको मिस नहीं करना है। अगर आज आपको पता चला है, राइट, तो मतलब मेरे मुंह से वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको याद कर रहे हैं। और अगर आप सालों साल जाते हैं तो बहुत अच्छा, राइट। मुझे भी नहीं पता था, अब 10-12 साल पहले ही मुझे पता चला है और ये प्रथा मैं कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन से मैं वहां जा रहा हूं, उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, राइट। मैं बोल सकता हूं 10 गुना, 10 टाइम्स द प्रॉस्पेरिटी आई हैव गॉट, राइट। तो आपको भी ये मिले, राइट। बहुत लोग को पता नहीं होता है कि मेरे कुल देवता कौन है। सर पिताजी तो नहीं जाते थे, माताजी को भी पता नहीं है, हम ये जगह से आ गए हैं। मैं एक अलग कास्ट से हूं, मेरे हस्बैंड एक अलग कास्ट से हैं, पता नहीं, राइट। देखिए इस कलयुग में गणपति जी और देवी माँ, कोई भी देवी माँ, इनकी शक्ति सबसे ज्यादा है, राइट। तो आप घर के पास कोई भी ऐसा प्रबल मंदिर हो, जो बहुत शक्तिशाली मंदिर हो, राइट, जैसे कोल्हापुर की महालक्ष्मी है, जो मेरी कुल देवता है, कुल स्वामी है, वो है सोलह तुलजापुर की तुलजा भवानी। वैसे अगर आपको कोई शिव जी का मंदिर हो, विष्णु जी का मंदिर हो, या देवी माँ का मंदिर हो, जो बहुत प्रबल है, बहुत गुड वाइब्रेशंस देते हैं, वैसा अगर कोई मंदिर हो, तो वहां पर जाना है और बोलना है कि हमें हमारे कुल देवता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, राइट। लेकिन आपको हमें रक्षा करनी है। और आज से मैं आपको आपका कुल, हमारे घर के कुल देवता मानता हूं, और हर साल मैं अपने कुटुंब के साथ आके आपकी सेवा करूंगा। मेरे बच्चों को भी यही प्रथा बताऊंगा कि आपको साल में एक बार आना है, राइट, कि आप उनको अडॉप्ट करते हैं एज अ कुल देवता, राइट। फिर वहां पर जो भी सेवा आपको साल में देनी है वो दीजिए। बच्चों को भी बोले कि साल में एक बार आपको वहां जाना ही जाना है और सेवा करनी, और फिर देखिए द चेंज इन लाइफ, राइट। ये ऑलरेडी हमारे पास है, राइट। वो शक्ति, देखिए ऐसे भी होता है कि सर काली माता है, लेकिन काली माता का मंदिर तो मेरे घर के पास ही है, राइट। लेकिन कुल देवता का जो मंदिर होता है उसकी अलग ही वाइब्रेशन होती है। ऐसा नहीं है कि काली माता जो घर के पास है वो आपको आशीर्वाद नहीं करेगी, लेकिन उसकी वाइब्रेशन वहां पर एक अटेंडेंस डाल के आना साल में एक बार, राइट, आपकी जिंदगी भर वो रक्षा करती है। बच्चों की कभी कभी शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, राइट, लॉट ऑफ थिंग्स वी फाइंड कि मैं तो एक अच्छा आदमी हूं, किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूं, बहुत मेहनत भी कर रहा हूं, नीयत मेरी अच्छी है, राइट, लोगों को मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है, फिर भी क्यों ये तकलीफ, राइट। तो ऐसी कभी कभी कंफ्यूजन में अगर है आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स, राइट, देन डेफिनेटली यू शुड गो टू योर कुलदेव। बहुत सारे कोर्ट के मामले जो होते हैं परिवारवाद में होते हैं, परिवार के साथ, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप्स के साथ, वो इसीलिए भी होता है कि किसी ने भी कुल देवता का ध्यान नहीं रखा, किसी ने सेवा नहीं की, राइट। तो ऐसा अगर है तो डेफिनेटली आप जाइए, देखिए ये सब जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ऊपर नीचे है लैंड के डिस्प्यूट के लिए, वो आपके लिए एकदम क्लियर हो जाए। ओके, कमेंट्स दीजिए कि कैसा आपको लगा, अगर कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली पूछिए। व्हाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत सारी रेमेडीज में आपके पास लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ।